नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट की घोषणा की। इसके साथ ही कई तरह की पाबंदियां लागू। देश में कोरोना के 6,358 नए मामले दर्ज, ओमिक्रॉन के मामले 600 के पार। दिल्ली पुलिस सख्ती से करा रही है नाइट कर्फ्यू का पालन, उल्लंघन करने वालों के काटे जा रहे चालान। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार का फैसला, 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे 5वीं कक्षा तक के स्कूल। दिल्ली में बदमाशों ने की नाबालिग की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली दहशत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने येलो अलर्ट जारी करने की घोषणा की है। इसके साथ ही दिल्ली में अब कई तरह की पाबंदियां भी लागू हो गई हैं। देखिए किस तरह की पाबंदियां की गई हैं लागू। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि केसेस बहुत कमज़ोर हैं, माइल्ड हैं, और दूसरी चीज़ इस बार आपकी सरकार जो है और ज़्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बुखार भी हो, आपको कोरोना हो किसी भी तरह का, तो हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले। इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है, लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं, और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? जो हम जितनी सख्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके घर में कोरोना आए। अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था, मतलब ये कि अगर कोरोना इतना % हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे, इतना % हो जाएगा तो हम ये चीजें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार, तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा, और उसमें हम ये चीजें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूं आप सब लोग थक चुके हैं, 2 साल हो गए कोरोना को, 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं। लेकिन क्या करें, ज़रूरी है, आपकी सेहत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, इसलिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। जैसा मैंने बताया कि ये कोरोना बहुत माइल्ड है। हम देख रहे थे पिछले 1 महीने का डेटा, 1 महीने के अंदर ना तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर,
ना ही वेंटिलेटर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, ना ही आईसीयू के अंदर ज़्यादा लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इससे ये जाहिर है कि जो लोग इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। मैं पर्सनली व्यक्तिगत तरीके तौर पे एक एक मिनट नज़र रखे हुए हूँ सिचुएशन के ऊपर, और मैं समय समय पे आके आपके साथ बात करता रहूँगा। अगर कुछ भी खतरे की बात होगी, चिंता की बात होगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज़ नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। देश के साथ दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना के मामले दिल्ली में रोज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। आंकड़ा 600 को पार कर गया है। बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन से कुल 150 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। मामले बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट भेज तैयारियां तेज करने को कहा है। बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के एक दिन में सर्वाधिक 156 मामले सामने आए। अभी तक 151 लोग ठीक या अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। ओमिक्रॉन संक्रमण 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। हालात ये है कि राजधानी दिल्ली अब महाराष्ट्र से आगे निकल चुकी है। दिल्ली में सर्वाधिक 142, इसके बाद महाराष्ट्र में 141, केरल में 57, गुजरात में 49, राजस्थान में 43 और तेलंगाना में 41 मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। संभावित तीसरी लहर को लेकर लोगों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। विशेषज्ञों ने सोमवार को कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते अगले कुछ महीनों में मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही विशेषज्ञों ने आगाह किया कि कोरोना वायरस फरवरी में पीक पर पहुंच सकता है और एक बार फिर देश में कोरोना के नए वेरिएंट का कोहराम देखने को मिल सकता है। बता दें कि बीते 5 दिन के अंदर राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के रोजाना मिलने वाले मामलों में करीब 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। 23 दिसंबर को राजधानी में 100 से ज्यादा संक्रमित मिले थे, लेकिन इसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती चली गई और एक हफ्ते तक रोजाना मामलों में 2.84 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो खतरे का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दर को देखते हुए दिल्ली पुलिस और प्रशासन सख्त हो गए हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही विभिन्न तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। आप भी देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया। 27 दिसंबर की रात को दिल्ली में तीसरी लहर के खतरे के बीच नाइट कर्फ्यू की पहली रात थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन सख्त दिखाई दिए। दिल्ली की सड़कों पर लोगों को जागरूक करते नजर आए। कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस के जवान सड़कों पर लोगों को जागरूक करते नजर आए। तस्वीरें सीलमपुर इलाके की है, जहां पर पुलिस क्षेत्रीय दुकानों को बंद कराती नजर आई। अभी लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि कर्फ्यू लग चुका है, तो हम पुलिस भी अपना काम कर रही है। हम भी लोगों को समझा रहे हैं कि कर्फ्यू लग चुका है, अपने घर चले जाएं। लेकिन दिन में जो है यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। रात को तो इतनी ज़रूरत नहीं है कर्फ्यू की जितनी दिन में ज़रूरत है, और दिन में भीड़ भाड़ रहती है तो रात को इतना कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन हम पुलिस भी अपना काम कर रही है, हम पुलिस को भी कोऑपरेट कर रहे हैं, और यहाँ सब लोग जो है हिंदू मुसलमान मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अपनों के घर भेज रहे हैं लोगों। वैसे तो आमतौर पर सीलमपुर मार्केट देर रात तक खुलती थी, लेकिन रात्रि कर्फ्यू के चलते पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद हो गई और इलाके की दुकानों को बंद कराया। साथ ही बेवजह घूमते लोगों को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए घर वापस भेजा गया।
अरे भाई एक मिनट सुनो, आपको पता, एक मिनट, ए भाई साहब, आपको पता लॉकडाउन है, इस समय घूम रहे हो? मुझे पता है, वो गाड़ी आ रही है, वो चाबी आ रही है, हम जा रहे हैं। वो तो हम पुलिस भी अपना काम कर रही है, आप तो अपना काम करो मेरे भाई। गाड़ी आ रही है, चाबी मैं गाड़ी हटाऊंगा नहीं, मैं पर्चा दिवा दूँ 10 मिनट के बाद, ये थाने में बैठा दूंगा ले जाके मैं। एक बार वाली समझ में आ गई? ये सारे अंदर हो जाओ 10 मिनट बाद, इसको दिखाइए सेकंड। ओए पुलिस का इसी तरह का सख्त पहरा गीता कॉलोनी इलाके में भी दिखा, जहां पुलिसकर्मी लगातार गश्त लगाते और लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन कराते नजर आए। नवोदय टाइम्स संवाददाता कमल कंसल खुद सड़क पर उतरे और कर्फ्यू की सख्ती के साथ ही पुलिस से गाइडलाइन के पालन कराने में आ रही मुश्किलों पर बात की। और ये गीता कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर पुलिस जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है और जो भी 11 बजे के बाद जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है उसका या तो चालान काटा जा रहा है, अगर कोई बिना मास्क दिख रहा है उसका भी चालान काटा जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से आज कहा गया था कि 11 बजे के बाद अगर कोई घर से निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसको जो है भुगतान करना होगा, उसका चालान कटेगा। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन अगर बात करें गीता कॉलोनी इलाके की तो जो थोड़ा सा जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस और यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार जो है चेकिंग जो है लगातार कर रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और यहाँ का जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो सड़कों पे उतरा हुआ है। लगातार चालान जो है वो काटे जा रहे हैं क्योंकि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं 11 बजे के बाद भी, क्योंकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी जगह पुलिस की सख्ती देखने को मिली। वहीं अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। वहीं अब ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया है। इसके साथ ही कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं जो दिल्ली वासियों पर लागू होंगी। चूँकि राजधानी में लगातार 2 दिन तक संक्रमण दर 0.5% से ऊपर आ रही थी, ऐसे में कोरोना संक्रमण दर 26 दिसंबर को 0.55% और 27 दिसंबर को 0.68% थी। इसीलिए येलो अलर्ट लागू करने का फैसला किया गया है। दिल्ली से इसरार अहमद और कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। बढ़ती सर्दी और कोरोना के मामलों को देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 5वीं तक के सरकारी स्कूलों को शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। अब 1 जनवरी से 15 जनवरी तक यह स्कूल बंद रहेंगे। न ऑफलाइन पढ़ाई की जा सकेगी, न ऑनलाइन पढ़ाई होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूल 5वीं कक्षा तक 1 जनवरी से 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के तहत बंद रहेंगे। इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में कहा गया कि इस अवधि के दौरान कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण गतिविधि आयोजित नहीं की जा सकती है। लेकिन शिक्षा निदेशालय ने कहा कि छात्रों के लर्निंग को मजबूत करने में मदद के लिए अब तक शैक्षणिक सत्र के 2021-22 के सिलेबस को इस दौरान ब्रेक थ्रू असाइनमेंट के जरिए रिवाइज किया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि सर्वोदय विद्यालयों के सभी प्रमुखों को सूचित किया जाता है कि प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए शीतकालीन अवकाश 1 से 15 जनवरी 2022 से मनाया जाएगा और वर्कशीट के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण गतिविधियों को नहीं किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों को अपनी अपनी कक्षाओं के छात्रों की ताकत और कमजोरियों को नोट करने का भी निर्देश दिया ताकि शीतकालीन अवकाश के बाद हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और प्रदूषण की स्थिति काफी चिंताजनक है। यही वजह है कि सरकार ने अब तक 5वीं तक के स्कूलों को 15 दिनों तक बंद रखने का फैसला लिया है। वहीं दिल्ली में इन दिनों काफी सर्दी बढ़ गई है। शीतलहर और कोहरे से बुरा हाल है, जिसकी वजह से छोटे बच्चों के स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अंत में बात करते हैं अपराध की। रोहिणी के बुद्ध विहार इलाके में एक 15 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद इलाके में दहशत फैली हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन यहां पर चोरी, लूटपाट और हत्या की वारदातें बढ़ती जा रही हैं।
ऐसा ही मामला रोहिणी के बुध विहार थाना इलाके के अंतर्गत मांगेराम पार्क से सामने आया है, जहां एक नाबालिग की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल पूरा मामला रविवार की देर रात का है, जब मांगेराम पार्क इलाके में 15 साल के नाबालिग समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लड़की बतलाई कि मेरे भाई का फोन आया है, तुम्हारा बेटा वहाँ बेहोश पड़ा है। मैं वैसे ही भागते हुए गया, वहाँ देखा कि पूरे खून में लथपथ है मेरा बेटा। मैंने वहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले गया, मैं अपना साला। कुछ आपको जानकारी है कि कौन लोग थे या कुछ पता चला किनके साथ गया था? पता नहीं, इनके छोटे छोटे सब दोस्त यार हैं, कौन कौन थे ये हमको पता नहीं है। जो बतलाया उससे पता करूँगा कौन था क्या था। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य जुटाए। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक समीर को उसके ही दोस्त अरमान ने फोन करके बुलाया था। वहां पहले से कुछ और लड़के भी मौजूद थे। ये बगल में दावत था, उसके थोड़ा सा खाना खाए और उतनी में मैं बाहर आया। उतनी में मेरा बड़ा एक नाती है बीच वाला समीर, वो आया, शाही था, समझे ना, शाही। तो वो आया, वो आकर के बोला कि पापा ऐसा ऐसा बात हुआ। मामा को बोला कि मामा दौड़ो, समीर भाई को क्या हो गया, मार दिया क्या कर दिया। वो गया वहाँ देखा कैसी पड़ा हुआ। जानकारी के मुताबिक इन युवकों ने एक मकान किराए पर ले रखा था। ये लोग हुक्का पिया करते थे और रविवार देर रात को भी समीर को उसके दोस्तों ने हुक्का पीने के लिए बुलाया था, लेकिन इसके बाद परिजनों को समीर के मौत की खबर मिली। परिजनों का कहना है कि किसी ने उसके घर जाकर बताया कि आपके बेटे को किसी ने गोली मार दी। मौके पर पहुंचकर मृतक समीर के मामा ने उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।